नमस्कार दोस्तों आप लोग कैसे हैं। आशा करते हैं आप अच्छे होंगे, हम भी अच्छे हैं। फ्रेंड, आज की वीडियो में बहुत दिन के बाद बात करने वाले हैं कि आप लोग जब भी 2024 में एक नया घर बना रहे हैं तो आपके दिमाग में एक चल रहा होगा क्वेरी वगैरह कि 1000 स्क्वायर फुट में घर बनवाना है तो पर स्क्वायर फुट का क्या कॉस्ट होगा, क्या मटेरियल पे कॉस्ट होगा, क्या आपका लेबर पे होगा, कितना एक्स्ट्रा लग जाएगा, क्या हिडन कॉस्ट रहता है। ये सारे डिटेल्स में बात करने वाले हैं। मेन मटेरियल का क्या कॉस्ट रहेगा, इंडिविजुअल क्या फिनिशिंग वर्क का क्या रहेगा। तो आइए वीडियो को कंटिन्यू लास्ट तक देखिए, आपका ए टू जेड डाउट क्लियर होने वाला है। वीडियो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल और बहुत ही आसान तरीका से हम बताएं। चलिए वीडियो को कंटिन्यू स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड, घर बनाने में आपका लगभग मान के चलिए 100% खर्चा होता है। ठीक है, आप लोग का 100% खर्च होता है। ठीक है, इसमें से सब मटेरियल के ऊपर आपका फ्रेंड जो कि 75% खर्च होता है। ठीक है, मटेरियल के ऊपर 75% खर्च होता है और लेबर के ऊपर आपका कितना होता है, टोटल जो कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है उसका 25% होता है। ठीक है, 25% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट। तो ये तो आप समझ गए कि 75% मटेरियल में होता है और 25% आपका लेबर के ऊपर होता है टोटल कॉस्ट का। ठीक है, 100% का 75 + 25 100% हो गया। अब हम बात कर लेंगे कि अगर इंडिविजुअल आप मेन मटेरियल मंगाते हैं, ठीक है, तो उसका टोटल्स कितने खर्चे आते हैं। ठीक है, उसके बाद आपका फिनिशिंग के ऊपर कितना एक्स्ट्रा, कितना लेबर के टोटल कॉस्ट कितना। तो सीमेंट के ऊपर हम बात कर ले, सीमेंट, स्टील, ब्रिक और एग्रीगेट सैंड का। ठीक, ये सब मेन मटेरियल है। तो सबसे पहले अगर सीमेंट का बात कर ले तो आपका 2,21,000 रुपया आपका लग जाएगा 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाने के ऊपर, केवल सीमेंट का खर्चा। अब बात कर लेते हैं सरिया का, स्टील का। ठीक है, TMT बार का। तो सरिया के ऊपर 2,38,000 रुपया लग जाएगा। ये सब मेन मटेरियल है, इंडिविजुअल हम बता रहे हैं आपका। ब्रिक के ऊपर यानी ईंट या चीरा के ऊपर बोल दीजिए, क्ले ब्रिक, तो इसके ऊपर आपका पड़ जाएगा 1,70,000। ठीक है, कहाँ दाएँ शिकरा 1000 10,000। अब बात कर लेते हैं गिट्टी के ऊपर। तो गिट्टी के ऊपर लमसम 68,000। ये हर एक लोकेशन पे वैरी करेगा। तो हमारे लोकेशन पे 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए 68,000 के आसपास लग जाता है। ठीक है, बात कर लेते हैं सैंड का यानी बालू रेत। ठीक है, सैंड यानी बालू का। तो बालू के ऊपर 1,36,000 रुपया 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाने के लिए अभी के डेट में लग जाएगा। ठीक है, टोटल को आप जब जोड़ देंगे, ठीक है फ्रेंड, सभी को जब जोड़ देंगे तो जोड़ने के बाद यह आपका आ जाएगा 8,33,000 रुपया आपका आ जाएगा। मेन जो मटेरियल हम बताएं उसके ऊपर खर्चा आ जाएगा। अब बात कर लेते हैं मेन मटेरियल में आपका फिनिशिंग वर्क आ जाता है। तो फ्रेंड, मेन जो मटेरियल था हमारा मेन उसमें आपका अभी बताए थे 75% लगता है मटेरियल के ऊपर, लेकिन मेन मटेरियल है तो केवल इसी में इतना तो नहीं लग जाएगा। ठीक है, तो हम बात कर ले मेन मटेरियल में आपका 52% लग जाएगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का। ठीक है, अब बात कर लेते हैं फिनिशिंग। तो फिनिशिंग कॉस्ट में आपका 23% ऑफ टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का लगेगा। ठीक है, 52 + 23 75 हो जाता है। ठीक है, तो ये कन्फ्यूजन नहीं रखिएगा। 52% + 23% बराबर 75% हो जाएगा। ठीक है, मेन मटेरियल में। अब जो फिनिशिंग में हमारा आ जाता है प्लम्बिंग काम के लिए, ठीक है, पेंट के लिए आ जाता है, और इलेक्ट्रिकल मटेरियल और वर्क जो होता है इलेक्ट्रीशियन, उसके ऊपर वुडन जो वर्क होता है, वुड वगैरह लकड़ी वगैरह मंगाते हैं चौखट खिड़की के लिए, उसके लिए अलमीरा के लिए, उसके ऊपर खर्च, और ग्रेनाइट का खर्च। ठीक है, किचन वगैरह में प्लेटफॉर्म लगाते हैं ग्रेनाइट, और टाइल्स, फ्लोर में टाइल्स लगाते हैं, बाथरूम वगैरह में टाइल्स लगवाते हैं। ठीक है, दीवार वगैरह पे। तो ये आपका हो गया फिनिशिंग के अंदर में आता है। तो फिनिशिंग के अंदर में ये टोटल आपका कॉस्ट हो जाएगा हमारा 23% है ये फिनिशिंग कॉस्ट। ठीक है, मटेरियल का फिनिशिंग कॉस्ट। तो यह हमारा हो जाएगा 3,91,000 रुपया हो जाएगा। ठीक है, अगर आप किसी कॉन्ट्रैक्टर को देते हैं
तो 3,91,000 रुपया आपसे वो लेगा। कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ने के बाद वह 4 लाख के आसपास ले लेगा, ठीक है, फिनिशिंग वर्क में। अब हम बात कर लेंगे आगे कि भाई एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट जो आता है वो हिडन रहता है, ठीक है। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, हिडन कॉस्ट, पता नहीं चलता और खर्च होते जाता है घर बनाएंगे तो फ्रेंड एक्स्ट्रा कॉस्ट आपका 3% लगता है। क्या? 3% टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, ठीक है। तो एक्स्ट्रा कॉस्ट में आपका फ्रेंड 52,000 रुपया आप लेके चल सकते हैं, ठीक है। आपका खर्च होगा, हिडन कॉस्ट जिसको बोलते हैं, पता नहीं चलता है। अब हम बात कर लेते हैं कि लेबर कॉस्ट में आपका 25% लगता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, ठीक है फ्रेंड। 4,25,000 रुपया आपका लग जाएगा लेबर के ऊपर, ठीक है। तो अभी हम जो भी बताए हैं सबको अगर एक साथ जोड़ देंगे, उसके बाद हमें 1 स्क्वायर फुट का पता चल जाएगा कि कॉन्ट्रैक्टर या अगर घर बनवा रहे हैं तो कितना लगेगा या लेता है, ठीक है। वीडियो को लास्ट तक देखिए, स्किप नहीं कीजिए। अभी जो बताए हैं फ्रेंड, मटेरियल के ऊपर आपका 8,33,000 रुपया लग जाएगा मेन मटेरियल के ऊपर, और फिनिशिंग जो मटेरियल है उसके ऊपर 3,91,000 रुपया लग जाएगा। तो इसको हम कैलकुलेटर में जोड़ के रखे हुए हैं, और जोड़ने के बाद यह टोटल हमारा हो जाता है मटेरियल के ऊपर, ठीक है। जो हम बोले थे आपको 75% लगता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो यह 12 लाख जोड़ने के बाद फ्रेंड यहाँ पे ये ऐसे ही लाइन पड़ गया है, 12,24,000 पड़ जाएगा, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं लेबर कॉस्ट के ऊपर और एक्स्ट्रा कॉस्ट। तो आपका लेबर कॉस्ट जो हम बोले थे 25% लगेगा टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, ठीक है, वह आपका हो जाएगा 4,25,000 पड़ जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं एक्स्ट्रा कॉस्ट का, जो हिडन रहता है, पता नहीं चलता है, इसको हम लोग हिडन कॉस्ट भी बोल देते हैं, ठीक है। वो आपका 3% पड़ता है टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट का, तो यह 51,000 रुपया लग जाएगा। अब सभी को एक साथ अगर जोड़ दें, ठीक है, ये सभी को अगर एक साथ जोड़ दें तो 12 लाख तो आपका मटेरियल हो गया, ठीक है, फिनिशिंग मटेरियल मिला के, मेन मटेरियल मिला के, प्लस 4,25,000 इकाई दहाई 11,000 10,000 लाख, 4,25,000 लेबर का, और 51,000 इकाई दहाई 11,000 10,000, तो यह 17 लाख रुपया 1000 स्क्वायर फुट में घर बनाने का टोटल को अगर प्लस कर दिया जाए तो 17 लाख रुपया पड़ जाएगा, ठीक है। हम बात कर लेंगे कि 1 स्क्वायर फुट का कितना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया, टोटल कंस्ट्रक्शन कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब बात कर लेते हैं पर स्क्वायर फुट कॉस्ट का। तो फ्रेंड पर स्क्वायर फुट हमें कॉस्ट पता करने के लिए कंस्ट्रक्शन, टोटल जो हमारा कंस्ट्रक्शन कॉस्ट है 17 लाख, ठीक है, कॉस्ट, और डिवाइडेड बाय टोटल एरिया में, जितना एरिया में घर बना रहे हैं वो, तो हमें 1000 स्क्वायर फुट में घर बना रहे हैं। जब हम इसको डिवाइड कर देंगे, ठीक है, स्क्वायर फुट है, जब इसको डिवाइड कर दीजिएगा तो यह आपका 1700 रुपया निकल के आएगा 1 स्क्वायर फुट का। यानी कि आपको 1 स्क्वायर फुट अगर घर बनवाना है मटेरियल प्लस लेबर तो 1700 रुपया लग जाएगा। कॉन्ट्रैक्टर को अगर दे रहे हैं तो आपका कॉन्ट्रैक्टर प्रॉफिट जोड़ने के बाद 1750 के आसपास पड़ जाएगा, ठीक है। तो फ्रेंड हमारा वीडियो देखने के लिए आप लोग को दिल से धन्यवाद। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो लास्ट तक देखने के लिए, और इसी तरह हमारे चैनल से जुड़ जाइए, ज़्यादा से ज़्यादा लोग के पास ये जानकारी शेयर कीजिए। इसी के साथ हम मिलते हैं अगले वीडियो में। जब तक ले दोस्तों, जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम दोस्तों।